मेरे हस्बैंड को कैंसर है। हमारा कैंसर चेंटर में दुखा तो जोरदार कैंसर था आपको? कैंसर लंग्स का कैंसर था। हाँ। तो डॉक्टर मना कर दिया कि भाई घर ले जाओ, या तो आज मर जाओगे या खाल जरूर मर लो और घर ले जाओ। इनको ब्लड कैंसर था, जब पूरे शरीर में इतनी गर्मी थी कि नीचे इतने तो फोड़े हो जाते थे, चल भी नहीं सकती थी। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? कैंसर वाली प्रॉब्लम। कैंसर वालों को ये दर्द सब खत्म हो जाता है। राजस्थान की यात्रा करते हुए आज हम एक गांव में पहुंचे। गांव देवमाली, ब्यावर जिला राजस्थान में पड़ता है। यहां पे एक चमत्कारी मंदिर होने का दावा किया जाता है कि जो यह कैंसर का पीड़ित यहां पे आके 3 झाड़े लगवाता है वो कैंसर से राहत पाता है, कैंसर ठीक हो जाता है। ये अब जाके पहुंचेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे पहुंच के देखेंगे कि दावे में कितनी सच्चाई है, भ्रामकता है या फिर सिर्फ अफवाह है या फिर सच्चाई है। वहाँ पे जाके लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि जो पेशेंट वहाँ पे आ रहे हैं और झाड़ा करा रहे हैं उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, इस फ़ायदा हो भी रहा है या फिर सिर्फ झूठी अफवाह फैला के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। आज सारी सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे, या तो वहाँ पे फ़ायदा होता है या फिर नहीं होता है। चलो चलते हैं देवमाली और देखते हैं कि कैसा माहौल है और किस तरह से कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का इलाज करने का दावा किया जा रहा है। पेशेंट मिले हैं जो मुंबई से आए हैं, जो ब्लड कैंसर के पेशेंट थे, और ये किस तरह से ये झाड़ा लगा के ठीक हुआ और क्या क्या प्रॉब्लम थी। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम ललिता मोहनलाल सिसोदिया है। मैं राजस्थान की प्रॉपर रहने वाली हूँ। अभी 15-20 साल से हम बॉम्बे रहते हैं। बॉम्बे से आती हूँ अभी मैं। ये मेरा चौथा राउंड है। पहली बार मैं 3-3 दिन रह के गई और झाड़ा भी डलवाया था, और 2 बार हुआ अभी, तो एक बार झाड़ा डलवाया। मेरा मनोबल मजबूत हो गया है। मेडिसिन में आधी कर दी, आपके कहने से मैंने आधी मेडिसिन कर दी, लेकिन वो मेडिसिन लेती हूँ। और आपने कहा आज से बंद कर देना, वो भी मैं आज से मैं कोशिश करूंगी बंद करने की। जब इनको ब्लड कैंसर था, जब पूरे शरीर में इतनी गर्मी थी कि नीचे इतने तो फोड़े हो जाते थे, चल भी नहीं सकती थी। मुझे घर में पूरा काम मुझे हेल्प करनी पड़ती थी, बैठी रहती थी, कुछ नहीं होता था। लेकिन किसी ने कहा, हम यहाँ आए, पहले राउंड में तीन फेरे लगा, 3 दिन रुके, 3 फेरे लगा, दूसरी बार में और आया, तीसरी बार में बोला कोई जरूरत नहीं, अब आपकी इच्छा होता हो। उसके बाद आपके सामने पोजीशन है, आराम से चल रही है, सब घर का काम कर रही है, ऊपर चढ़ के आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए देवनारायण भगवान की कृपा है। हाँ, हम लोग हैं। तो यहाँ पे कोई दवाई बूटी तो नहीं, यहाँ से दवाई बूटी कुछ नहीं लेते हैं। यहाँ तक खाली रखने के लिए बोलते वो रखते हैं। क्या क्या परहेज बताते हैं? गुड़ और चने बेसन का जो भी आइटम बनता है वो नहीं खाने का रहता है। और नॉन वेज तो हम लोग खाते नहीं, जैन है। और तीसरा है डालडा, घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना। घी में जो भी सब्जी वगैरह खाना है तो घी का बना के खाना। घी का बना के खाना, डालडा नहीं, डालडा और वनस्पति और डालडा नहीं, वनस्पति और डालडा नहीं खाना। ठीक है, इसके अलावा कोई परहेज नहीं होता? नहीं, इसके अलावा कोई परहेज। तो परहेज बताने के लिए आपको या झाड़े के वक्त बताया? हाँ, इन्होंने बताया था। यहाँ से नहीं बताया था। वो नारायण जी बैठे हुए हैं सामने, वो उनके बेटे हैं। दादाजी जो झाड़ा उनके दादाजी ने लगाया था। अब तो पोते जी आ गए मैदान में, लेकिन ये भी पोते जी ने भी लगाया हमारे ऊपर साथ में, लेकिन दादाजी ने भी 2 बार झाड़ू लगाया। उन्होंने सब इंस्ट्रक्शन दिया हमको, ऐसे फैमिली जैसा लगा इधर। अब हम लोग आज खुशी से आते हैं। हम लोग कोई ऐसा आज हम लोग झाड़ा लगवा के नहीं आते, लेकिन हमारी मन ऐसा हो गया कि एक बार दर्शन करने को आते हैं। ऐसा नहीं कि अपना काम हो गया तो स्वार्थ हो गया, ऐसा स्वार्थ वाला काम हम लोग नहीं करते। हम लोग खुशी से दर्शन करने आते हैं, ऊपर चढ़ाई करके भी आगे दर्शन करके और जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप क्यों डॉक्टर साहब? मैं डॉक्टर रवि हूँ, मैं फिजियोथेरेपी डॉक्टर हूँ दिल्ली में। दिल्ली मेरा क्लिनिक है, तो मुझे वहाँ पे मैंने वीडियो देखा तो मुझे लगा कि नहीं बिल्कुल ज़्यादा पेशेंट। देखो हम लोग तो क्या है कि देखो रियल बात बोलने वाले, हमारे कोई ऐसा डीजी किसी से कुछ हम लोग इधर प्रॉपर इधर के है भी नहीं। हम लोग मुंबई से आते हैं, हम लोग किसी ने कहा और हमने प्रैक्टिकल हमने खुद ने कर लिया, इसलिए हमको विश्वास, इसलिए हम बोलते हैं। दूसरे के ऊपर कहने से नहीं कहते हम लोग, ऐसा है। धन्यवाद। तो बाबा क्या नाम है आपका? मोतीलाल गुजर। मोतीलाल गुजर। कहाँ से आप? मैं सवाई माधोपुर जिला से, सवाई माधोपुर, टापुर गाँव। ठीक है, यहाँ आ जाओ, यहाँ खड़े ठीक है। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? हमारा कैंसर चेंटर में दुखा तो जोरदार कैंसर था आपको? कैंसर, लंग्स का कैंसर था। हाँ। तो डॉक्टर मना कर दिया कि भाई घर ले जाओ। 17 लाख रुपए लग गया था। फिर आखिरी में डॉक्टर या कह दिया भाई या तो आज मर जाओगे या खाल जरूर मर लो और घर ले जाओ। ठीक है, तो इस बात को कितने दिन हो गए हैं? ये 9 महीने चालू रही थी। 9 महीने से आप कितना झाड़े में ठीक हो गए आप? मैं हर झाड़ा में आता हूँ। हर झाड़ा में? पहला झाड़ा में मैं ठीक हो गया था। पहला झाड़ा में मैं खाना खा लिया था। 4 महीना हो गया था खाना खाया। तो पहला ही झाड़ा में खाना खा लिया, खाना खाना स्टार्ट कर दिया था। आपका लंग्स कैंसर ठीक हो गया था। जो लाइलाज बीमारी होती है वो यहाँ के ठीक हो जाती है।
ठीक है, यह बात है। अब आपकी दवाइयाँ बंद है बिल्कुल? बिल्कुल जदाड़ा की बन से 17 लाख की दवाई में साथ में ले जो बाबा के चढ़ूंड ऊपर और डूंगर पैसे पटक दियो 17 लाख की दवाई, 17,000 की दवाई ने 17,000 की दवाई नूंडे पटक के मुँह बाबा बचाओ तो तू बचाओ लो, मारो लो तू मारो लो, मारो तो मारो। बस जो जदाड़ा से मैं दवाई भी नहीं लियो, गोली भी नहीं लियो और मैं परसेंट बाबा का बस। अगर जैसे कोई यहाँ पेशेंट आता है उसको आप बताना पड़ता है कि मुझे क्या बीमारी है या फिर हाँ बताने की जरूरत नहीं है? एक बार आशीर्वाद लगता है, जो कैंसर होता है वो ठीक हो जाता है, बाकी आशीर्वाद के रूम में से निकल जाता है बाहर। या ना काई में नलता हमें पेशेंट बोलता भाई मारी है बीमारी से कौन वो तो मैं आवाज सुने मोबाइल हम भाई झाड़ू दे दी देव मारे। है मोबाइल रखो हाँ मोबाइल नंबर बता सको? हाँ बता दियो। 98 28 66 27 28। जय दरबार। जय दरबार। जय दरबार। जय दरबार। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं कोटा राजस्थान से आई हूँ, रहने वाली गोरखपुर यूपी से हूँ मैं। तो आपके किसी परिजन को प्रॉब्लम है? मेरे हस्बैंड को कैंसर है। कैंसर है? कौन सा कैंसर है? 4th स्टेज की कैंसर है। उनके मुंह में था बट अभी बोन में आ गया। अभी बोन में आ गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ के बारे में कैसा पता लगा? मैं यूट्यूब पे देख के आई हूँ YouTube और मेरे पड़ोस में भी एक है मैडम, तो वो भी उनको भी ओवरी में था तो वो यहाँ पे आई, उनको काफ़ी फायदा है तो उन्होंने कहा आप भी जाओ वहाँ झाड़ा लगवा के आओ। और यहाँ का मान्यता है कि आज भी यहाँ के घरों में ताले नहीं लगते, यहाँ पे कोई पक्के मकान नहीं बनाता है। हाँ, पक्के मकान नहीं है, मैंने भी गांव घूम के देखा है। और यहाँ का मंदिर जो है देवता ने ही बनाया है, तो यहाँ की जो सत्यता है वही यहाँ की दवाइयाँ हैं और बाबा के झाड़ा से बहुत लोगों को आराम मिला है। हाँ, मैंने देखा बाबा खुद गद्दी छोड़ के झाड़ा लगाने के लिए आए, जो पेशेंट नहीं आ सकते उनके लिए खुद झाड़ा लगाने के लिए आए। झाड़ा लगाने आए हैं, बस बाबा यहाँ कृपा कर दे ठीक हो जाए। और बहुत लोगों का ठीक हुआ, बहुत लोगों का ठीक हुआ, नॉर्मल हुआ है, रिपोर्ट नॉर्मल आया है। मैंने बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया कल कुछ लंग्स के कैंसर के पेशेंट थे, ब्लड शुगर के पेशेंट थे, वो सब ठीक हो गए हैं। और आज भी जैसे इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं, तो मैंने देखा यहाँ पे आके, पहले मैं भी आया था कैसे कैसे हो सकता है, ये तो मतलब साइंस को सीधा चैलेंज कर रहे हैं, जो लाइलाज बीमारियाँ वो ठीक हो रही हैं। पर यहाँ के लोगों से बात किया, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, कोई यूपी से आ रहा है, कोई एमपी से आ रहा है, केरला से, साउथ इंडिया से, पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं, इंडिया से लोग हाँ, आ रहे और वो ठीक होके जा रहे हैं, ठीक होके जा रहे हैं। वही बाबा की कृपा है। बिल्कुल, आपका पेशेंट भी जरूर ठीक हो जाएगा यहाँ। बिल्कुल, बाबा देवनारायण की कृपा हो कि हम भी ठीक हो जाएं, जैसे आए हैं वैसे हमारे पे कृपा करें। ये थे हमारे बीच उषा जी, जो कि कोटा राजस्थान से आए हैं और 4 स्टेज का कैंसर है इनके हस्बैंड को, जो कि अभी यहाँ झाड़ा लगाने के लिए आए हैं। और यहाँ पे जो झाड़ा लगाने के लिए आते हैं, जो चल फिर नहीं सकते, वो गाड़ी से आते हैं और डायरेक्ट बाबा जी खुद आकर उनका झाड़ा लगाते हैं। हम यहाँ मिले हैं गुजरात से आए हुए बाबू भाई से, जो कि गुजरात से आए हैं अपने पेशेंट को लेके। इनका फर्स्ट झाड़ा ही है, ये बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। ये फेफड़े का कैंसर है और हम इधर आए थे, कैंसर वालों को ये दर्द सब खत्म हो जाता है, ये बात सुनकर आए थे। और इधर आकर भी हमने देखा तो सच बात है कि भाई रोग खत्म हो जाता है। तो आपका पहला झाड़ा है? फर्स्ट झाड़ा है। तो जिनको प्रॉब्लम है, ये आपके फादर है? ये मेरा दादा है। दादा है? हाँ। तो आप अपने दादा को लेके आए हो? हाँ, दादा को लेकर आए। एज कितनी है? ये तो 72। 72। हाँ ठीक है। ये डॉक्टर को हमने सब रिपोर्ट करवाई है अहमदाबाद में, वो परफेक्ट वो ही है, दवाई ववाई सब दी थी, तो आपका झाड़ा हो गया। हाँ। आपका नाम क्या है बाबूजी? किशन तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? कैंसर वाली प्रॉब्लम। कैंसर वाली प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये आपका कौन सा झाड़ा है? दूसरा झाड़ा है। दूसरा झाड़ा। पहले झाड़े के बाद आपको क्या फायदा हुआ? पहले 3 झाड़ा लग गया था, ये दूसरा झाड़ा। दूसरा झाड़ा है। तो कितना फर्क लगा हुआ है आपको? उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ, बल्कि ये एक नस है यहाँ वाली, इनसे नस ब्लॉक हो गई थी, उसमें फायदा हुआ आपको? ठीक है। तो आप दूसरे झाड़े के लिए आए 1 महीने बाद। हमारे साथ एक और यात्री हैं जो कि इंदौर से आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सागर उपाध्याय है। सागर उपाध्याय जी, क्या प्रॉब्लम है? ये हमारी मामी जी को है। आपकी मामी जी को प्रॉब्लम? क्या नाम है आपका? रेखा चतुर्वेदी। रेखा चतुर्वेदी। तो रेखा जी, आपको क्या प्रॉब्लम है?
मेरे सीने में गांठ है, सीने में गांठ है, दर्द हो रहा है। ठीक है। कितने दिन से प्रॉब्लम आपको ये? 2-3 महीना हो गया। तो आप यहाँ पहली बार आए हो? पहली बार। तो यहाँ पे लोगों से बात करके आपको कैसा लग रहा है, आप ठीक हो जाएंगे? हाँ, भरोसा है। तभी तो आए इतने जैसे हमने कई लोगों से बात की जिनका ब्लड कैंसर ठीक हुआ है, लंग्स कैंसर तक ठीक हुए हैं, तो आप भी जरूर ठीक होंगे। मुझे भरोसा है कि ठीक हो जाए। ठीक है, भरोसा है, इसलिए तो इतनी दूर से आए हुए हैं और यहाँ पे आके ठीक हो जाता है इंसान, ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड को कैंसर है। हमारा कैंसर चेंटर में दुखा तो जोरदार कैंसर था आपको? कैंसर, लंग्स का कैंसर था। हाँ। तो डॉक्टर मना कर दिया कि भाई घर ले जाओ, या तो आज मर जाओगे या काल जरूर मर लो, और घर ले जाओ। इनको ब्लड कैंसर था, जब पूरे शरीर में इतनी गर्मी थी कि नीचे इतने तो फोड़े हो जाते थे, चल भी नहीं सकती थी। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? कैंसर वाली प्रॉब्लम। कैंसर वालों को ये दर्द सब खत्म हो जाता है। राजस्थान की यात्रा करते हुए आज हम एक गांव में पहुंचे। गांव देवमाली ब्यावर जिला राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पे एक चमत्कारी मंदिर होने का दावा किया जाता है कि जो यह कैंसर का पीड़ित यहाँ पे आके 3 झाड़े लगवाता है वो कैंसर से राहत पाता है, कैंसर ठीक हो जाता है। ये अब जाके पहुँचेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे पहुँच के देखेंगे कि दावे में कितनी सच्चाई है, भ्रामकता है या फिर सिर्फ अफवाह है या फिर सच्चाई है। वहाँ पे जाके लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि जो पेशेंट वहाँ पे आ रहे हैं और झाड़ा करा रहे हैं उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, इस फ़ायदा हो भी रहा है या फिर सिर्फ झूठी अफवाह फैला के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। आज सारी सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे, या तो वहाँ पे फ़ायदा होता है या फिर नहीं होता है। चलो चलते हैं देवमाली और देखते हैं कि कैसा माहौल है और किस तरह से कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी का इलाज करने का दावा किया जा रहा है। पेशेंट मिले हैं जो मुंबई से आए हैं, जो ब्लड कैंसर के पेशेंट थे, और ये किस तरह से ये झाड़ा लगा के ठीक हुआ और क्या क्या प्रॉब्लम थी। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम ललिता मोहनलाल सिसोदिया है। मैं राजस्थान की प्रॉपर रहने वाली हूँ। अभी 15-20 साल से हम बॉम्बे रहते हैं। बॉम्बे से आती हूँ अभी मैं, ये मेरा चौथा राउंड है। पहली बार मैं 3-3 दिन रह के गई और झाड़ा भी डलवाया था, और 2 बार हुआ अभी, तो एक बार झाड़ा डलवाया। मेरा मनोबल मेरा मजबूत हो गया है। मेडिसिन में आधी कर दी, आपके कहने से मैंने आधी मेडिसिन कर दी, लेकिन वो मेडिसिन लेती हूँ। और आपने कहा आज से बंद कर देना, वो भी मैं आज से मैं कोशिश करूंगी बंद करने की। जब इनको ब्लड कैंसर था, जब पूरे शरीर में इतनी गर्मी थी कि नीचे इतने तो फोड़े हो जाते थे, चल भी नहीं सकती थी। मुझे घर में पूरा काम मुझे हेल्प करनी पड़ती थी, बैठी रहती थी, कुछ नहीं होता था। लेकिन किसी ने कहा हम यहाँ आए, पहले राउंड में तीन फेरे लगा, 3 दिन रुके, 3 फेरे लगा, दूसरी बार में और आया, तीसरी बार में बोला कोई जरूरत नहीं, अब आपकी इच्छा होता हो। उसके बाद आपके सामने पोजीशन है, आराम से चल रही है, सब घर का काम कर रही है, ऊपर चढ़ के आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए देवनारायण भगवान की कृपा है। हाँ, हम लोग हैं। तो यहाँ पे कोई दवाई बूटी तो नहीं दी जाती? नहीं, यहाँ से दवाई बूटी कुछ नहीं लेते हैं। यहाँ तक खाली रखने के लिए बोलते वो रखते हैं। क्या क्या परहेज बताते हैं? गुड़ और चने बेसन का जो भी आइटम बनता है वो नहीं खाने का रहता है, और नॉन वेज तो हम लोग खाते नहीं, जैन है। और तीसरा है डालडा, घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना, घी में जो भी सब्जी वगैरह खाना है तो घी का बना के खाना। घी का बना के खाना, डालडा नहीं, डालडा और वनस्पति और डालडा नहीं, वनस्पति और डालडा नहीं खाना। ठीक है, इसके अलावा कोई परहेज नहीं होता? नहीं, इसके अलावा कोई परहेज। तो परहेज बताने के लिए आपको झाड़े के वक्त बताया? हाँ, इन्होंने बताया था। यहाँ से नहीं बताया था। वो नारायण जी बैठे हुए हैं सामने, वो उनके बेटे हैं। दादाजी जो झाड़ा उनके दादाजी ने लगाया था। अब तो पोते जी आ गए मैदान में, लेकिन ये भी पोते जी ने भी लगाया हमारे ऊपर साथ में, लेकिन दादाजी ने भी 2 बार झाड़ू लगाया। उन्होंने सब इंस्ट्रक्शन दिया हमको, ऐसे फैमिली जैसा लगा इधर। अब हम लोग आज खुशी से आते हैं। हम लोग कोई ऐसा आज हम लोग झाड़ा लगवा के नहीं आते, लेकिन हमारी मन ऐसा हो गया कि एक बार दर्शन करने को आते हैं। ऐसा नहीं कि अपना काम हो गया तो स्वार्थ हो गया, ऐसा स्वार्थ वाला काम हम लोग नहीं करते। हम लोग खुशी से दर्शन करने आते हैं, ऊपर चढ़ाई करके भी आगे दर्शन करके अब जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप क्यों डॉक्टर साहब? मैं डॉक्टर रवि हूँ, मैं फिजियोथेरेपी डॉक्टर हूँ दिल्ली में। दिल्ली मेरा क्लिनिक है, तो मुझे वहाँ पे मैंने वीडियो देखा तो मुझे लगा कि नहीं बिल्कुल ज़्यादा पेशेंट। देखो हम लोग तो क्या है कि देखो रियल बात बोलने वाले, हमारे कोई ऐसा डीजी किसी से कुछ हम लोग इधर प्रॉपर इधर के है भी नहीं। हम लोग मुंबई से आते हैं, हम लोग किसी ने कहा और हमने प्रैक्टिकल हमने खुद ने कर लिया, इसलिए हमको विश्वास है, इसलिए हम बोलते हैं। दूसरे के ऊपर कहने से नहीं कहते हम लोग, ऐसा है। धन्यवाद। तो बाबा क्या नाम है आपका? मोतीलाल गुजर। कहाँ से आप? मैं सवाई माधोपुर जिला से, सवाई माधोपुर, टापुर गाँव।
ठीक है, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ खड़े हो। बराबर है झाड़ू लगा। ठीक है। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? हमारा कैंसर चेंडर में दुखा जो जोरदार कैंसर था आपको? कैंसर, लंग्स का कैंसर था। हाँ। तो डॉक्टर मना कर दिया कि भाई घर ले जाओ। 17 लाख रुपए लागे थे। फिर आखिरी में डॉक्टर या कह दिया भाई या तो आज मर जाओगे या खाल जरूर मर लो और घर ले जाओ। ठीक है। तो इसको इस बात को कितने दिन हो गए हैं? ये 9 महीने चालू रही थी। 9 महीने से आप कितना जाड़े में ठीक हो गए आप? मैं हर जाड़ा में आता हूँ। हर जाड़ा में? पहला जाड़ा में मैं ठीक हो गया था। पहला जाड़ा में मैं खाना वाणा खा लिया था। 4 महीना हो गया था खाना खाया। तो पहला ही जाड़ा में खाना खा लिया था। खाना स्टार्ट कर दिया था। आपका लंग्स कैंसर ठीक हो गया था। जो लाइलाज बीमारी होती है वो यहाँ के ठीक हो जाती है। ठीक है, क्या बात। अब आपकी दवाइयाँ बंद है? बिल्कुल बिल्कुल जदाड़ा की बंद है। 17 लाख की दवाई में साथ में लाई जो जो बाबा के चढ़ूंड ऊपर और डूंगर पैसे पटक दियो। 17 लाख की दवाई, 17,000 की दवाई ने। 17,000 की दवाई ने पटक के मुँह बाबा बचाओ तो तू बचा लो, मारो लो तू मारो लो। बस जो जदाड़ा से मैं दवाई भी नहीं लियो, गोली भी नहीं लियो और मैं परसेंट बाबा का बस। अगर जैसे कोई यहाँ पेशेंट आता है उसको आप बताना पड़ता है कि मुझे क्या बीमारी है या बताने की जरूरत नहीं है? एक बार आशीर्वाद लगता है, जो कैंसर होता है वो ठीक हो जाता है, बाकी आशीर्वाद के रूम में से निकल जाता है। या न काई में लगता हमें पेशेंट बोलता भाई मारी ये बीमारी है कौन है वो तो मैं आवाज सुने मोबाइल हम भाई झाड़ू दे देव मारे। मोबाइल रखो। हाँ मोबाइल नंबर बता सको? हाँ बता दो। 98 28 66 27 28। जय दरबार। जय दरबार। जय दरबार। जय दरबार। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं कोटा राजस्थान से आई हूँ, रहने वाली गोरखपुर यूपी से हूँ मैं। तो आपके किसी परिजन को प्रॉब्लम है? मेरे हस्बैंड को कैंसर है। कैंसर है? कौन सा कैंसर है? 4th स्टेज की कैंसर है। उनके मुंह में था बट अभी बोन में आ गया। अभी बोन में आ गया है। ठीक है। तो आपको यहाँ के बारे में कैसा पता लगा? मैं यूट्यूब पे देख के आई हूँ। और मेरे पड़ोस में भी एक है मैडम, तो वो भी उनको भी ओवरी में था तो वो यहाँ पे आई, उनको काफ़ी फायदा है। तो उन्होंने कहा आप भी जाओ वहाँ झाड़ा लगवा के आओ। और यहाँ का मान्यता है कि आज भी यहाँ के घरों में ताले नहीं लगते। यहाँ पे कोई पक्के मकान नहीं बनाता है। पक्के मकान नहीं है, मैंने भी गांव घूम के देखा है। और यहाँ का मंदिर जो है देवता ने ही बनाया है। तो यहाँ की जो सत्यता है वही यहाँ की दवाइयाँ हैं। और बाबा के झाड़ा से बहुत लोगों को आराम मिला है। मैंने देखा बाबा खुद गद्दी छोड़ के झाड़ा लगाने के लिए आए। जो पेशेंट नहीं आ सकते उनके लिए खुद झाड़ा लगाने के लिए आए। झाड़ा लगाने आए हैं। बस बाबा यहाँ कृपा कर दे ठीक हो जाए। और बहुत लोगों का ठीक हुआ। बहुत लोगों का ठीक हुआ, नॉर्मल हुआ है, रिपोर्ट नॉर्मल आया है। मैंने बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया कल कुछ लंग्स के कैंसर के पेशेंट थे, ब्लड शुगर के पेशेंट थे, वो सब ठीक हो गए हैं। और आज भी जैसे इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं, तो मैंने देखा यहाँ पे आके, पहले मैं भी आया था कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये तो मतलब साइंस को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। जो लाइलाज बीमारियाँ वो ठीक हो रही हैं। पर यहाँ के लोगों से बात किया, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। कोई यूपी से आ रहा है, कोई MP से आ रहा है, केरला से, साउथ इंडिया से, पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं। इंडिया से लोग आ रहे हैं और वो ठीक होके जा रहे हैं। ठीक होके जा रहे हैं। वही बाबा की कृपा है। बिल्कुल आपका पेशेंट भी जरूर ठीक हो जाएगा यहाँ। बिल्कुल बाबा देवनारायण की कृपा हो कि हम भी ठीक हो जाएं। जैसे आए हैं वैसे हमारे पे कृपा करें। ये थे हमारे बीच उषा जी, जो कि कोटा राजस्थान से आए हैं और 4 स्टेज का कैंसर है इनके हस्बैंड को, जो कि अभी यहाँ झाड़ा लगाने के लिए आए हैं। और यहाँ पे जो झाड़ा लगाने के लिए आते हैं, जो चल फिर नहीं सकते, वो गाड़ी से आते हैं और डायरेक्ट बाबा जी खुद आकर उनका झाड़ा लगाते हैं। हम यहाँ मिले हैं गुजरात से आए हुए बाबू भाई से, जो कि गुजरात से आए हैं अपने पेशेंट को लेके। इनका फर्स्ट झाड़ा ही है। ये बताएंगे क्या प्रॉब्लम है? ये फेफड़े का कैंसर है। और हम इधर आए थे, कैंसर वालों को ये दर्द सब खत्म हो जाता है, ये बात सुनकर आए थे। और इधर आकर भी हमने देखा तो सच बात है कि भाई रोग खत्म हो जाता है। तो आपका पहला झाड़ा है? फर्स्ट झाड़ा है। तो जिनको प्रॉब्लम है, ये आपके फादर है? ये मेरा दादा है। दादा है? हाँ। तो आप अपने दादा को लेकर आए हो? हाँ, दादा को लेकर आए। एज कितनी है? एक तो 72। 72। हाँ ठीक है। ये डॉक्टर को हमने सब रिपोर्ट करवाई है अहमदाबाद में, वो परफेक्ट वो ही है, दवाई ववाई सब ली थी। तो आपका झाड़ा हो गया? हाँ। आपका नाम क्या है बाबूजी? किशन लाल। किशन लाल।
तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? कैंसर वाली प्रॉब्लम। कैंसर वाली प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये आपका कौन सा झाड़ा है? दूसरा झाड़ा है। दूसरा झाड़ा। पहले झाड़े के बाद आपको क्या फायदा हुआ? पहले 3 झाड़ा लग गया था, ये दूसरा झाड़ा। दूसरा झाड़ा है। तो कितना फर्क लगा हुआ है आपको? उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। बल्कि ये एक नस है यहाँ वाली, इनसे नस ब्लॉक हो रही थी, नस ब्लॉक हो गई थी, उसमें फायदा हुआ आपको। ठीक है, तो आप दूसरे झाड़े के लिए आए 1 महीने बाद। हमारे साथ एक और यात्री हैं जो कि इंदौर से आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सागर उपाध्याय है। सागर उपाध्याय जी, क्या प्रॉब्लम है? ये हमारी मामी जी को है। आपकी मामी जी को प्रॉब्लम। क्या नाम है आपका? रेखा चतुर्वेदी। रेखा चतुर्वेदी। तो रेखा जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे सीने में गांठ है। सीने में गांठ है, दर्द हो रहा है। ठीक है। कितने दिन से प्रॉब्लम है आपको? 2-3 महीना हो गया। तो आप यहाँ पहली बार आए हो? पहली बार। तो यहाँ पे लोगों से बात करके आपको कैसा लग रहा है? आप ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल भरोसा है। तभी तो आए। जैसे हमने कई लोगों से बात की जिनका ब्लड कैंसर ठीक हुआ है, लंग्स कैंसर तक ठीक हुए हैं, तो आप भी जरूर ठीक होंगे। मुझे भरोसा है कि ठीक हो जाए। ठीक है, भरोसा है, इसलिए तो इतनी दूर से आए हुए हैं और यहाँ पे आके ठीक हो जाता है इंसान, ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड को कैंसर है। हमारा कैंसर सेंटर में दुखा तो जोरदार कैंसर था आपको? कैंसर, लंग्स का कैंसर था। हाँ। तो डॉक्टर मना कर दिया कि भाई घर ले जाओ, या तो आज मर जाओ या काल जरूर मर लो, और घर ले जाओ। इनको ब्लड कैंसर था, जब पूरे शरीर में इतनी गर्मी थी कि नीचे इतने तो फोड़े हो जाते थे, चल भी नहीं सकती थी। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? कैंसर वाली प्रॉब्लम। कैंसर वालों को ये दर्द सब खत्म हो जाता है। राजस्थान की यात्रा करते हुए आज हम एक गांव में पहुंचे। गांव देवमाली ब्यावर जिला राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पे एक चमत्कारी मंदिर होने का दावा किया जाता है कि जो यह कैंसर का पीड़ित यहाँ पे आके 3 झाड़े लगवाता है, वो कैंसर से राहत पाता है, कैंसर ठीक हो जाता है। अब जाके पहुंचेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे पहुँच के देखेंगे कि दावे में कितनी सच्चाई है, भ्रामकता है, या फिर सिर्फ अफवाह है, या फिर सच्चाई है। वहाँ पे जाके लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि जो पेशेंट वहाँ पे आ रहे हैं और झाड़ा करा रहे हैं, उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, इस फ़ायदा हो भी रहा है या फिर सिर्फ झूठी अफवाह फैला के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। आज सारी सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे, या तो वहाँ पे फ़ायदा होता है या फिर नहीं होता है। चलो चलते हैं देवमाली और देखते हैं कि कैसा माहौल है और किस तरह से कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का इलाज करने का दावा किया जा रहा है। पेशेंट मिले हैं जो मुंबई से आए हैं, जो ब्लड कैंसर के पेशेंट थे, और ये किस तरह से ये झाड़ा लगा के ठीक हुआ और क्या क्या प्रॉब्लम थी। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम ललिता मोहनलाल सिसोदिया है। मैं राजस्थान की प्रॉपर रहने वाली हूँ। अभी 15-20 साल से हम बॉम्बे रहते हैं। बॉम्बे से आती हूँ अभी मैं। ये मेरा चौथा राउंड है। पहली बार मैं 3-3 दिन रह के गई और झाड़ा भी डलवाया था, और 2 बार हुआ अभी, 1-1 बार झाड़ा डलवाया। मेरा मनोबल मजबूत हो गया है। मेडिसिन में आधी कर दी, आपके कहने से मैंने आधी मेडिसिन कर दी, लेकिन वो मेडिसिन लेती हूँ। और आपने कहा आज से बंद कर देना, वो भी मैं आज से मैं कोशिश करूंगी बंद करने की। जब इनको ब्लड कैंसर था, जब पूरे शरीर में इतनी गर्मी थी कि नीचे इतने तो फोड़े हो जाते थे, चल भी नहीं सकती थी। मुझे घर में पूरा काम मुझे हेल्प करनी पड़ती थी, बैठी रहती थी, कुछ नहीं होता था। लेकिन किसी ने कहा, हम यहाँ आए, पहले राउंड में 3 फेरे लगा, 3 दिन रुके, 3 फेरे लगा, दूसरी बार में और आया, तीसरी बार में बोला कोई जरूरत नहीं, अब आपकी इच्छा होता हो। उसके बाद आपके सामने पोजीशन है, आराम से चल रही है, सब घर का काम कर रही है, ऊपर चढ़ के आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए देवनारायण भगवान की कृपा है। हाँ, हम लोग हैं। तो यहाँ पे कोई दवाई बूटी तो नहीं दी जाती? नहीं, यहाँ से दवाई बूटी कुछ नहीं लेते हैं। यहाँ तक खाली रखने के लिए बोलते वो रखते हैं। क्या क्या परहेज बताते हैं? गुड़ और चने बेसन का जो भी आइटम बनता है वो नहीं खाने का रहता है। और नॉन वेज तो हम लोग खाते नहीं, जैन है। और तीसरा है डालडा, घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना। घी में जो भी सब्जी वगैरह खाना है तो घी का बना के खाना। घी का बना के खाना, डालडा नहीं, डालडा और वनस्पति और डालडा नहीं। वनस्पति और डालडा नहीं खाना, ठीक है। इसके अलावा कोई परहेज नहीं होता? नहीं, इसके अलावा कोई परहेज। तो परहेज बताने के लिए आपको झाड़े के वक्त बताया? हाँ, इन्होंने बताया था। यहाँ से नहीं बताया था। वो नारायण जी बैठे हुए सामने, वो उनके बेटे हैं। दादाजी जो झाड़ा है, झाड़ा उनके दादाजी ने लगाया था। अब तो पोते जी आ गए मैदान में,
लेकिन ये भी पोते जी ने भी लगाया हमारे ऊपर साथ में, लेकिन दादाजी ने भी 2 बार झाड़ू लगाया। उन्होंने सब इंस्ट्रक्शन दिया हमको, ऐसे फैमिली जैसा लगा इधर। अब हम लोग आज खुशी से आते हैं, हम लोग कोई ऐसा आज हम लोग झाड़ा लगवा के नहीं आते, लेकिन हमारी मन ऐसा हो गया कि एक बार दर्शन करने को आते हैं। ऐसा नहीं कि अपना काम हो गया तो स्वार्थ हो गया, ऐसा स्वार्थ वाला काम हम लोग नहीं करते। हम लोग खुशी से दर्शन करने आते हैं, ऊपर चढ़ाई करके भी आगे दर्शन करके अब जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप क्यों डॉक्टर साहब? हाँ, मैं डॉक्टर रवि हूँ, मैं फिजियोथेरेपी डॉक्टर हूँ दिल्ली में। दिल्ली में मेरा क्लिनिक है, तो मुझे वहाँ पे मैंने वीडियो देखा तो मुझे लगा कि नहीं बिल्कुल ज़्यादा पेशेंट। देखो हम लोग तो क्या है कि देखो रियल बात बोलने वाले, हमारे को ऐसा निजी किसी से कुछ हम लोग इधर प्रॉपर इधर के है भी नहीं। हम लोग मुंबई से आते हैं, हम लोग किसी ने कहा और हमने प्रैक्टिकल हमने खुद ने कर लिया, इसलिए हमको विश्वास, इसलिए हम बोलते हैं, दूसरे के ऊपर कहने से नहीं कहते हम लोग। ऐसा है। धन्यवाद। तो बाबा क्या नाम है आपका? मोतीलाल गुजर। मोतीलाल गुजर। कहाँ से आप? मैं सवाई माधोपुर जिला से, सवाई माधोपुर टापुर गाँव। ठीक है, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ खड़े ठीक है। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? हमारा कैंसर चेंडर दुखा जो जोरदार कैंसर था आपको? कैंसर, लंग्स का कैंसर। हाँ। तो डॉक्टर मना कर दिया कि भाई घर ले जाओ। 17 लाख रुपए लागे थे, फिर आखिरी में डॉक्टर या कह दियो भाई या तो आज मर जाओगे या खाल जरूर मर लो और घर ले जाओ। ठीक है, तो इसको इस बात को कितने दिन हो गए हैं? ये 9 महीने चालू रही थी। 9 महीने से आप कितना जाड़े में ठीक हो गए आप? मैं हर जाड़ा में आता हूँ। हर जाड़ा में? पहला जाड़ा में मैं ठीक हो गया था। पहला जाड़ा में मैं खाना वाणा खा लिया था, 4 महीना हो गया था खाना खाया। तो पहला ही जाड़ा में खाना खा लिया था, खाना स्टार्ट कर दिया था। आपका लंग्स कैंसर ठीक हो गया था। जो लाइलाज बीमारी होती है वो यहाँ के ठीक हो जाती है। ठीक है, यह बात। अब आपकी दवाइयाँ बंद है? बिल्कुल बिल्कुल जदाड़ा की बंद है। 17 लाख की दवाई में साथ में लाई जो जो बाबा के चढ़ूंड ऊपर और डूंगर पैसे पटक दियो। 17 लाख की दवाई, 17,000 की दवाई ने। 17,000 की दवाई ने पटक के मुँह बाबा बचाओ तो तू बचाओ लो, मारो लो तू मारो लो। बस जो जदाड़ा से मैं दवाई भी नहीं लियो, गोली भी नहीं लियो और मैं परसेंट बाबा का बस। अगर जैसे कोई यहाँ पेशेंट आता है उसको आप बताना पड़ता है कि मुझे क्या बीमारी है या बताने की जरूरत नहीं है? एक बार आशीर्वाद लगता है, जो कैंसर होता है वो ठीक हो जाता है, बाकी आशीर्वाद के रूम में से निकल जाता है। या न काई में लगता हमें पेशेंट बोलता भाई मारी ये बीमारी से कौन है वो तो मैं आवाज सुने मोबाइल हम भाई झाड़ू दे देव मारे। मोबाइल रखो। हाँ मोबाइल नंबर बता सको? हाँ बता दियो। 98 28 66 27 28। जय दरबार। जय दरबार। जय दरबार। जय दरबार। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं कोटा राजस्थान से आई हूँ, रहने वाली गोरखपुर यूपी से हूँ मैं। तो आपके किसी परिजन को प्रॉब्लम है? मेरे हस्बैंड को कैंसर है। कैंसर है? कौन सा कैंसर है? 4th स्टेज की कैंसर है। उनके मुंह में था बट अभी बोन में आ गया। अभी बोन में आ गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ के बारे में कैसा पता लगा? मैं यूट्यूब पे देख के आई हूँ और मेरे पड़ोस में भी एक है मैडम, तो वो भी उनको भी ओवरी में था तो वो यहाँ पे आई, उनको काफ़ी फायदा है। तो उन्होंने कहा आप भी जाओ वहाँ झाड़ा लगवा के आओ। और यहाँ का मान्यता है कि आज भी यहाँ के घरों में ताले नहीं लगते, यहाँ पे कोई पक्के मकान नहीं बनाता है। पक्के मकान नहीं है, मैंने भी गांव घूम के देखा है। और यहाँ का मंदिर जो है देवता ने ही बनाया है, तो यहाँ की जो सत्यता है वही यहाँ की दवाइयाँ हैं। और बाबा के झाड़ा से बहुत लोगों को आराम मिला है। हाँ, मैंने देखा बाबा खुद गद्दी छोड़ के झाड़ा लगाने के लिए आए। जो पेशेंट नहीं आ सकते उनके लिए खुद झाड़ा लगाने के लिए आए। झाड़ा लगाने आए हैं, बस बाबा यहाँ कृपा कर दे ठीक हो जाए। और बहुत लोगों का ठीक हुआ, बहुत लोगों का ठीक हुआ, नॉर्मल हुआ है, रिपोर्ट नॉर्मल आया है। मैंने बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया कल कुछ लंग्स के कैंसर के पेशेंट थे, ब्लड शुगर के पेशेंट थे, वो सब ठीक हो गए हैं। और आज भी जैसे इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं, तो मैंने देखा यहाँ पे आके, पहले मैं भी आया था कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मतलब साइंस को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। जो लाइलाज बीमारियाँ वो ठीक हो रही हैं। पर यहाँ के लोगों से बात किया, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, कोई यूपी से आ रहा है, कोई एमपी से आ रहा है, केरला से, साउथ इंडिया से, पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं। इंडिया से लोग आ रहे हैं और वो ठीक होके जा रहे हैं। ठीक होके जा रहे हैं, वही बाबा की कृपा है। बिल्कुल, आपका पेशेंट भी जरूर ठीक हो जाएगा यहाँ। बिल्कुल, बाबा देवनारायण की कृपा हो कि हम भी ठीक हो जाएं, जैसे आए हैं वैसे हमारे पे कृपा करें। ये थे हमारे बीच उषा जी, जो कि कोटा राजस्थान से आए हैं और 4 स्टेज का कैंसर है इनके हस्बैंड को, जो कि अभी यहाँ झाड़ा लगाने के लिए आए हैं। और यहाँ पे जो झाड़ा लगाने के लिए आते हैं, जो चल फिर नहीं सकते, वो गाड़ी से आते हैं और डायरेक्ट बाबा जी खुद आकर उनका झाड़ा लगाते हैं।
हम यहाँ मिले हैं गुजरात से आए हुए बाबू भाई से, जो कि गुजरात से आए हैं अपने पेशेंट को लेके। इनका फर्स्ट झाड़ा ही है, ये बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। ये फेफड़े का कैंसर है और हम इधर आए थे। कैंसर वालों को ये दर्द सब खत्म हो जाता है, ये बात सुनकर आए थे और इधर आकर भी हमने देखा तो सच बात है कि भाई रोग खत्म हो जाता है। तो आपका पहला झाड़ा है? फर्स्ट झाड़ा है। तो जिनको प्रॉब्लम है ये आपके फादर है? ये मेरा दादा है। दादा है? हाँ। तो आप अपने दादा को लेके आए हो? हाँ, दादा को लेकर आए। एज कितनी है? एक तो 72। 72। हाँ ठीक है। ये डॉक्टर को हमने सब रिपोर्ट करवाई है अहमदाबाद में, वो परफेक्ट वो ही है, दवाई ववाई सब दी थी। तो आपका झाड़ा हो गया? हाँ। आपका नाम क्या है बाबूजी? किशन किशन। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? कैंसर वाली प्रॉब्लम। कैंसर वाली प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये आपका कौन सा झाड़ा है? दूसरा झाड़ा है। दूसरा झाड़ा। पहले झाड़े के बाद आपको क्या फायदा हुआ? पहले 3 झाड़ा लग गया था, ये दूसरा झाड़ा। दूसरा झाड़ा है। तो कितना फर्क लगा हुआ है आपको? उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं? बल्कि ये एक नस है यहाँ वाली, इनसे नस ब्लॉक हो गई थी, उसमें फायदा हुआ आपको? ठीक है। तो आप दूसरे झाड़े के लिए आए 1 महीने बाद। हमारे साथ एक और यात्री हैं जो कि इंदौर से आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सागर उपाध्याय है। सागर उपाध्याय जी, क्या प्रॉब्लम है? ये हमारी मामी जी को है। आपकी मामी जी को प्रॉब्लम? क्या नाम है आपका? रेखा चतुर्वेदी। रेखा चतुर्वेदी। तो रेखा जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे सीने में गांठ है। सीने में गांठ है? दर्द हो रहा है। ठीक है। कितने दिन से प्रॉब्लम है आपको? 2-3 महीना हो गया। तो आप यहाँ पहली बार आए हो? पहली बार। तो यहाँ पे लोगों से बात करके आपको कैसा लग रहा है? आप ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल भरोसा है। तभी तो आए। जैसे हमने कई लोगों से बात की जिनका ब्लड कैंसर ठीक हुआ है, लंग्स कैंसर तक ठीक हुए हैं, तो आप भी जरूर ठीक होंगे। मुझे भरोसा है कि ठीक हो जाए। ठीक है। भरोसा है, इसलिए तो इतनी दूर से आए हुए हैं और यहाँ पे आके ठीक हो जाता है इंसान, ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड को कैंसर है। हमारा कैंसर चेंटर में दुखा तो जोरदार कैंसर था आपको? कैंसर, लंग्स का कैंसर। हाँ। तो डॉक्टर मना कर दिया कि भाई घर ले जाओ, या तो आज मर जाओगे या काल जरूर मर लो, और घर ले जाओ। इनको ब्लड कैंसर था, जब पूरे शरीर में इतनी गर्मी थी कि नीचे इतने तो फोड़े हो जाते थे, चल भी नहीं सकती थी। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? कैंसर वाली प्रॉब्लम। कैंसर वालों को ये दर्द सब खत्म हो जाता है। राजस्थान की यात्रा करते हुए आज हम एक गांव में पहुंचे। गांव देवमाली ब्यावर जिला राजस्थान में पड़ता है। यहां पे एक चमत्कारी मंदिर होने का दावा किया जाता है कि जो यह कैंसर का पीड़ित यहां पे आके 3 झाड़े लगवाता है, वो कैंसर से राहत पाता है, कैंसर ठीक हो जाता है। ये अब जाके पहुंचेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे पहुंच के देखेंगे कि दावे में कितनी सच्चाई है, भ्रामकता है, या फिर सिर्फ अफवाह है, या फिर सच्चाई है। वहाँ पे जाके लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि जो पेशेंट वहाँ पे आ रहे हैं और झाड़ा करा रहे हैं, उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, इस फ़ायदा हो भी रहा है या फिर सिर्फ झूठी अफवाह फैला के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। आज सारी सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे, या तो वहाँ पे फ़ायदा होता है या फिर नहीं होता है। चलो चलते हैं देवमाली और देखते हैं कि कैसा माहौल है और किस तरह से कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का इलाज करने का दावा किया जा रहा है। पेशेंट मिले हैं जो मुंबई से आए हैं, जो ब्लड कैंसर के पेशेंट थे, और ये किस तरह से यही झाड़ा लगा के ठीक हुआ और क्या क्या प्रॉब्लम थी। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम ललिता मोहनलाल सिसोदिया है। मैं राजस्थान की प्रॉपर रहने वाली हूँ। अभी 15-20 साल से हम बॉम्बे रहते हैं। बॉम्बे से आती हूँ अभी मैं, ये मेरा चौथा राउंड है। पहली बार मैं 3-3 दिन रह के गई और झाड़ा भी डलवाया था, और 2 बार हुआ अभी, तो एक बार झाड़ा डलवाया। मेरा मनोबल मजबूत हो गया है। मेडिसिन में आधी कर दी, आपके कहने से मैंने आधी मेडिसिन कर दी, लेकिन वो मेडिसिन लेती हूँ। और आपने कहा आज से बंद कर देना, वो भी मैं आज से मैं कोशिश करूंगी बंद करने की। जब इनको ब्लड कैंसर था, जब पूरे शरीर में इतनी गर्मी थी कि नीचे इतने तो फोड़े हो जाते थे, चल भी नहीं सकती थी। मुझे घर में पूरा काम मुझे हेल्प करनी पड़ती थी, बैठी रहती थी, कुछ नहीं होता था। लेकिन किसी ने कहा, हम यहाँ आए, पहले राउंड में तीन फेरे लगा, 3 दिन रुके, 3 फेरे लगा, दूसरी बार में और आया, तीसरी बार में बोला कोई जरूरत नहीं, अब आपकी इच्छा होता हो। उसके बाद आपके सामने पोजीशन है, आराम से चल रही है,
सब घर का काम कर रही है, ऊपर चढ़ के आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए देवनारायण भगवान की कृपा है। देवनारायण हाँ, हम लोग हैं। तो यहाँ पे कोई दवाई बूटी तो नहीं दी जाती? नहीं, यहाँ से दवाई बूटी कुछ नहीं लेते हैं, यहाँ तक खाली परहेज रखने के लिए बोलते वो रखते हैं। क्या क्या परहेज बताते हैं ये? गुड़ और चने बेसन का जो भी आइटम बनता है वो नहीं खाने का रहता है। और नॉन वेज तो हम लोग खाते नहीं, जैन है। और तीसरा है डालडा, घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना। घी में जो भी सब्जी वगैरह खाना है तो घी का बना के खाना। घी का बना के खाना, डालडा नहीं, डालडा और दूसरा वनस्पति और डालडा नहीं। वनस्पति और डालडा नहीं खाना, ठीक है। इसके अलावा कोई परहेज नहीं होता? नहीं, इसके अलावा कोई परहेज। तो परहेज बताने के लिए आपको या झाड़े के वक्त बताया? हाँ, इन्होंने बताया था यहाँ से, नहीं बताया था। वो नारायण जी बैठे हुए हैं सामने, वो इनको उनके बेटे हैं, दादाजी जो झाड़ा है, झाड़ा उनके दादाजी ने लगाया था। अब तो पोते जी आ गए मैदान में, लेकिन ये भी पोते जी ने भी लगाया हमारे ऊपर साथ में, लेकिन दादाजी ने भी 2 बार झाड़ू लगाया। उन्होंने सब इंस्ट्रक्शन दिया हमको, ऐसे फैमिली जैसा लगा इधर। अब हम लोग आज खुशी से आते हैं, हम लोग कोई ऐसा आज हम लोग झाड़ा लगवा के नहीं आते, लेकिन हमारी मन ऐसा हो गया कि एक बार दर्शन करने को आते हैं। ऐसा नहीं कि अपना काम हो गया तो स्वार्थ हो गया, ऐसा स्वार्थ वाला काम हम लोग नहीं करते। हम लोग खुशी से दर्शन करने आते हैं, ऊपर चढ़ाई करके भी आगे दर्शन करके अब जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप क्यों डॉक्टर साहब? हाँ, मैं डॉक्टर रवि हूँ, मैं फिजियोथेरेपी डॉक्टर हूँ दिल्ली में। दिल्ली में मेरा क्लिनिक है, तो मुझे वहाँ पे मैंने वीडियो देखा तो मुझे लगा कि नहीं बिल्कुल ज़्यादा पेशेंट। देखो हम लोग तो क्या है कि देखो रियल बात बोलने वाले, हमारे कोई ऐसा डीजी किसी से कुछ हम लोग इधर प्रॉपर इधर के है भी नहीं। हम लोग मुंबई से आते हैं, हम लोग किसी ने कहा और हमने प्रैक्टिकल हमने खुद ने कर लिया, इसलिए हमको विश्वास है, इसलिए हम बोलते हैं। दूसरे के ऊपर कहने से नहीं कहते हम लोग, ऐसा है। धन्यवाद। तो बाबा क्या नाम है आपका? मोतीलाल गुजर। मोतीलाल गुजर जी, कहाँ से हैं आप? मैं सवाई माधोपुर जिला से, सवाई माधोपुर टापुर गाँव। ठीक है, यहाँ आ जाओ, यहाँ खड़े ठीक है। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? हमारा कैंसर चेंडर में दुखा जो जोरदार कैंसर था आपको? कैंसर, लंग्स का कैंसर था। हाँ। तो डॉक्टर मना कर दिया कि भाई घर ले जाओ। 17 लाख रुपए लागे थे। फिर आखिरी में डॉक्टर कह दिया भाई या तो आज मर जाओगे या खाल जरूर मर लो और घर ले जाओ। ठीक है, तो इस बात को कितने दिन हो गए हैं? ये 9 महीने चालू रही था। 9 महीने से आप कितना जाड़े में ठीक हो गए आप? मैं हर जाड़ा में आता हूँ। हर जाड़ा में? पहला जाड़ा में मैं ठीक हो गया था। पहला जाड़ा में मैं खाना खा लिया था, 4 महीना हो गया था खाना खाया। तो पहला ही जाड़ा में खाना खा लिया, खाना खाना स्टार्ट कर दिया था। आपका लंग्स कैंसर ठीक हो गया था। जो लाइलाज बीमारी होती है वो यहाँ के ठीक हो जाती है। ठीक है, अब आपकी दवाइयाँ बंद है? बिल्कुल जदाड़ा की बंद है। 17 लाख की दवाई में साथ में लाई जो जो बाबा के चढ़ूंड ऊपर और डूंगर पैसे पटक दिए। 17 लाख की दवाई, 17,000 की दवाई ने, 17,000 की दवाई ने पटक के मुँह बाबा बचाओ तो तू बचा लो, मारो लो तू मारो लो। बस जो जदाड़ा से मैं दवाई भी नहीं लियो, गोली भी नहीं लियो और मैं बसंत बाबा का बस। अगर जैसे कोई यहाँ पेशेंट आता है उसको आप बताना पड़ता है कि मुझे क्या बीमारी है या बताने की जरूरत नहीं है? एक बार आशीर्वाद लगता है, जो कैंसर होता है वो ठीक हो जाता है, बाकी आशीर्वाद के रूम में से निकल जाता है। या न काई में लगता हमें पेशेंट बोलता भाई हमारी ये बीमारी से कौन है वो तो मैं आवाज सुने मोबाइल हम भाई झाड़ू दे देव मारे। मोबाइल रखो, मोबाइल रखो। हाँ, मोबाइल नंबर बता सको? हाँ, 98 28 66 27 28। जय दरबार, जय दरबार, जय दरबार, जय दरबार। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं कोटा राजस्थान से आई हूँ, रहने वाली गोरखपुर यूपी से हूँ मैं। तो आपके किसी परिजन को प्रॉब्लम? मेरे हस्बैंड को कैंसर है। कैंसर है? कौन सा कैंसर है? 4th स्टेज की कैंसर है। उनके मुंह में था बट अभी बोन में आ गया। अभी बोन में आ गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ के बारे में कैसा पता लगा? मैं यूट्यूब पे देख के आई हूँ। और मेरे पड़ोस में भी एक है मैडम, तो वो भी उनको भी ओवरी में था तो वो यहाँ पे आई, उनको काफ़ी फ़ायदा है। तो उन्होंने कहा आप भी जाओ वहाँ झाड़ा लगवा के आओ। और यहाँ का मान्यता है कि आज भी यहाँ के घरों में ताले नहीं लगते, यहाँ पे कोई पक्के मकान नहीं बनाता है। पक्के मकान नहीं है, मैंने भी गांव घूम के देखा। और यहाँ का मंदिर जो है देवता ने ही बनाया है, तो यहाँ की जो सत्यता है वही यहाँ की दवाइयाँ हैं। और बाबा के झाड़ा से बहुत लोगों को आराम मिला है। हाँ, मैंने देखा बाबा खुद गद्दी छोड़ के झाड़ा लगाने के लिए आए। जो पेशेंट नहीं आ सकते उनके लिए खुद झाड़ा लगाने के लिए आए। झाड़ा लगाने आए हैं, बस बाबा यहाँ कृपा कर दे ठीक हो जाए। और बहुत लोगों का ठीक हुआ, बहुत लोगों का ठीक हुआ, नॉर्मल हुआ है, रिपोर्ट नॉर्मल आया है। मैंने बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया कल कुछ लंग्स के कैंसर के पेशेंट थे, ब्लड शुगर के पेशेंट थे, वो सब ठीक हो गए हैं। और आज भी जैसे इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं,
तो मैंने देखा यहाँ पे आके, पहले मैं भी आया था कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मतलब साइंस को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। जो लाइलाज बीमारियाँ वो ठीक हो रही हैं। पर यहाँ के लोगों से बात किया, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, कोई यूपी से आ रहा है, कोई एमपी से आ रहा है, केरला से, साउथ इंडिया से, पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं, इंडिया से लोग हाँ, आ रहे और वो हैं, ठीक होके जा रहे हैं। ठीक होके जा रहे हैं। वही बाबा का कृपा है। बिल्कुल, आपका पेशेंट भी जरूर ठीक हो जाएगा यहाँ। बिल्कुल, बाबा देवनारायण की कृपा हो कि हम भी ठीक हो जाएं, जैसे आए हैं वैसे हमारे पे कृपा करें। ये थे हमारे बीच उषा जी, जो कि कोटा राजस्थान से आए हैं और 4 स्टेज का कैंसर है इनके हस्बैंड को, जो कि अभी यहाँ झाड़ा लगाने के लिए आए हैं। और यहाँ पे जो झाड़ा लगाने के लिए आते हैं, जो चल फिर नहीं सकते, वो गाड़ी से आते हैं और डायरेक्ट बाबा जी खुद आकर उनका झाड़ा लगाते हैं। हम यहाँ मिले हैं गुजरात से आए हुए बाबू भाई से, जो कि गुजरात से आए हैं अपने पेशेंट को लेके। इनका फर्स्ट झाड़ा ही है। ये बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। ये फेफड़े का कैंसर है और हम इधर आए थे, कैंसर वालों को ये दर्द सब खत्म हो जाता है, ये बात सुनकर आए थे। और इधर आकर भी हमने देखा तो सच बात है कि भाई रोग खत्म हो जाता है। तो आपका पहला झाड़ा हाँ, है? फर्स्ट झाड़ा है। तो जिनको प्रॉब्लम है, ये आपके फादर है? ये मेरा दादा है। दादा है? हाँ। तो आप अपने दादा को लेके आए हो? हाँ, दादा को लेकर आए। एज कितनी है? एक तो 72। 72। हाँ, ठीक है। ये डॉक्टर को हमने सब रिपोर्ट करवाई है अहमदाबाद में, वो परफेक्ट वो ही है, दवाई ववाई सब ली थी। तो आपका झाड़ा हो गया? हाँ। आपका नाम क्या है बाबूजी? किशन किशन। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? कैंसर वाली प्रॉब्लम। कैंसर वाली प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये आपका कौन सा झाड़ा है? दूसरा झाड़ा है। दूसरा झाड़ा। पहले झाड़े के बाद आपको क्या फायदा हुआ? पहले 3 झाड़ा लग गया था, ये दूसरा झाड़ा। दूसरा झाड़ा। तो कितना फर्क लगा हुआ है आपको? उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं? हाँ, बल्कि ये एक नस है यहाँ वाली, इनसे नस ब्लॉक हो रही थी, नस ब्लॉक हो गई थी, उसमें फायदा हुआ आपको। ठीक है। तो आप दूसरे झाड़े के लिए आए 1 महीने बाद। हमारे साथ एक और यात्री हैं जो कि इंदौर से आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सागर उपाध्याय है। सागर उपाध्याय जी, क्या प्रॉब्लम है? ये हमारी मामी जी को है आपकी तकलीफ। मामी जी को प्रॉब्लम। क्या नाम है आपका? रेखा चतुर्वेदी। रेखा चतुर्वेदी। तो रेखा जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे सीने में गांठ है। सीने में गांठ है? दर्द हो रहा है। ठीक है। कितने दिन से प्रॉब्लम है आपको? 2-3 महीना हो गया। तो आप यहाँ पहली बार आए हो? पहली बार। तो यहाँ पे लोगों से बात करके आपको कैसा लग रहा है? आप ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल हाँ, भरोसा है। तभी तो आए इतनी जैसे दूर हमने से। कई लोगों से बात की जिनका ब्लड कैंसर ठीक हुआ है, लंग्स कैंसर तक ठीक हुए हैं, तो आप भी जरूर ठीक होंगे। मुझे भरोसा है कि ठीक हो जाए। ठीक है। भरोसा है, इसलिए तो इतनी दूर से आए हुए हैं और यहाँ पे आके ठीक हो जाता है इंसान, ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड को कैंसर है। हमारा कैंसर चेंटर में दुखा तो जोरदार कैंसर था आपको? कैंसर, लंग्स का कैंसर था। हाँ। तो डॉक्टर मना कर दिया कि भाई घर ले जाओ, या तो आज मर जाओगे या काल जरूर मर लो, और घर ले जाओ। इनको ब्लड कैंसर था, जब पूरे शरीर में इतनी गर्मी थी कि नीचे इतने तो फोड़े हो जाते थे, चल भी नहीं सकती थी। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? कैंसर वाली प्रॉब्लम। कैंसर वालों को ये दर्द सब खत्म हो जाता है। राजस्थान की यात्रा करते हुए आज हम एक गांव में पहुंचे। गांव देवमाली, ब्यावर जिला राजस्थान में पड़ता है। यहां पे एक चमत्कारी मंदिर होने का दावा किया जाता है कि जो यह कैंसर का पीड़ित यहां पे आके 3 झाड़े लगवाता है, वो कैंसर से राहत पाता है, कैंसर ठीक हो जाता है। ये अब जाके पहुंचेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे पहुंच के देखेंगे कि दावे में कितनी सच्चाई है, भ्रामकता है, या फिर सिर्फ अफवाह है, या फिर सच्चाई है। वहाँ पे जाके लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि जो पेशेंट वहाँ पे आ रहे हैं और झाड़ा करा रहे हैं, उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, इस फ़ायदा हो भी रहा है या फिर सिर्फ झूठी अफवाह फैला के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। आज सारी सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे, या तो वहाँ पे फ़ायदा होता है या फिर नहीं होता है। चलो चलते हैं देवमाली और देखते हैं कि कैसा माहौल है और किस तरह से कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का इलाज करने का दावा किया जा रहा है। पेशेंट मिले हैं जो मुंबई से आए हैं, जो ब्लड कैंसर के पेशेंट थे, और ये किस तरह से यही झाड़ा लगा के ठीक हुआ और क्या क्या प्रॉब्लम थी। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम ललिता मोहनलाल सिसोदिया है। मैं राजस्थान की प्रॉपर रहने वाली हूँ।
अभी 15-20 साल से हम बॉम्बे रहते हैं। बॉम्बे से आती हूँ अभी मैं, ये मेरा चौथा राउंड है। पहली बार मैं 3-3 दिन रह के गई और झाड़ा भी डलवाया था, और 2 बार हुआ अभी, एक बार झाड़ा डलवाया। मेरा मनोबल मेरा मजबूत हो गया है। मेडिसिन में आधी कर दी, आपके कहने से मैंने आधी मेडिसिन कर दी, लेकिन वो मेडिसिन लेती हूँ। और आपने कहा आज से बंद कर देना, वो भी मैं आज से मैं कोशिश करूंगी बंद करने की। जब इनको ब्लड कैंसर था, और पाव में भी जब पूरे शरीर में इतनी गर्मी थी कि नीचे इतने फोड़े हो जाते थे, चल भी नहीं सकती थी। मुझे घर में पूरा काम मुझे हेल्प करनी पड़ती थी, बैठी रहती थी, कुछ नहीं होता था। लेकिन किसी ने कहा हम यहाँ आए, पहले राउंड में तीन फेरे लगा, 3 दिन रुके, 3 फेरे लगा, दूसरी बार में और आया, तीसरी बार में बोला कोई जरूरत नहीं, अब आपकी इच्छा होता हो। उसके बाद आपके सामने पोजीशन है, आराम से चल रही है, सब घर का काम कर रही है, ऊपर चढ़ के आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए देवनारायण भगवान की कृपा है। हाँ, हम लोग हैं। तो यहाँ पे कोई दवाई बूटी तो नहीं? नहीं, यहाँ से दवाई बूटी कुछ नहीं लेते हैं। यहाँ तक खाली रखने के लिए बोलते वो रखते हैं। क्या क्या परहेज बताते हैं ये? गुड़ और चने बेसन का जो भी आइटम बनता है वो नहीं खाने का रहता है। और नॉन वेज तो हम लोग खाते नहीं, जैन है। और तीसरा है डालडा, घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना। घी में जो भी सब्जी वगैरह खाना है तो घी का बना के खाना। घी का बना के खाना, डालडा नहीं, डालडा और वनस्पति और डालडा नहीं। वनस्पति और डालडा नहीं खाना, ठीक है। इसके अलावा कोई परहेज नहीं होता? नहीं, इसके अलावा कोई परहेज। तो परहेज बताने के लिए आपको या झाड़े के वक्त बताया? हाँ, इन्होंने बताया था यहाँ से, नहीं बताया था। वो नारायण जी बैठे हुए हैं सामने, वो उनके बेटे हैं। दादाजी जो झाड़ा है, झाड़ा उनके दादाजी ने लगाया था। अब तो पोते जी आ गए मैदान में, लेकिन ये भी पोते जी ने भी लगाया हमारे ऊपर साथ में, लेकिन दादाजी ने भी 2 बार झाड़ू लगाया। उन्होंने सब इंस्ट्रक्शन दिया हमको, ऐसे फैमिली जैसा लगा इधर। अब हम लोग आज खुशी से आते हैं। हम लोग कोई ऐसा आज हम लोग झाड़ा लगवा के नहीं आते, लेकिन हमारी मन ऐसा हो गया कि एक बार दर्शन करने को आते हैं। ऐसा नहीं कि अपना काम हो गया तो स्वार्थ हो गया, ऐसा स्वार्थ वाला काम हम लोग नहीं करते। हम लोग खुशी से दर्शन करने आते हैं, ऊपर चढ़ाई करके भी आगे दर्शन करके और जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप क्यों डॉक्टर साहब? मैं डॉक्टर रवि हूँ, मैं फिजियोथेरेपी डॉक्टर हूँ दिल्ली में। दिल्ली मेरा क्लिनिक है, तो मुझे वहाँ पे मैंने वीडियो देखा तो मुझे लगा कि नहीं बिल्कुल ज़्यादा पेशेंट। देखो हम लोग तो क्या है कि देखो रियल बात बोलने वाले, हमारे कोई ऐसा डीजी किसी से कुछ हम लोग इधर प्रॉपर इधर के है भी नहीं। हम लोग मुंबई से आते, हम लोग किसी ने कहा और हमने प्रैक्टिकल हमने खुद ने कर लिया, इसलिए हमको विश्वास, इसलिए हम बोलते हैं। दूसरे के ऊपर कहने से नहीं कहते हम लोग, ऐसा है। धन्यवाद। तो बाबा क्या नाम है आपका? मोतीलाल गुजर। मोतीलाल गुजर, कहाँ से आप? मैं सवाई माधोपुर जिला से, सवाई माधोपुर, टापुर गाँव। ठीक है, यहाँ आ जाओ, यहाँ खड़े ठीक है। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? हमारा कैंसर चेंडर में दुखा जो जोरदार कैंसर था आपको? कैंसर, लंग्स का कैंसर। हाँ। तो डॉक्टर मना कर दिया कि भाई घर ले जाओ। 17 लाख रुपए लागे थे। फिर आखिरी में डॉक्टर या कह दिया भाई या तो आज मर जाओ या खाल जरूर मर लो और घर ले जाओ। ठीक है। तो इसको इस बात को कितने दिन हो गए हैं? ये 9 महीने चालू रही थी। 9 महीने से आप कितना जाड़े में ठीक हो गए आप? मैं हर जाड़ा में आता हूँ। हर जाड़ा में? पहला जाड़ा में मैं ठीक हो गया था। पहला जाड़ा में मैं खाना वाणा खा लिया था। 4 महीना हो गया था खाना खाया। तो पहला ही जाड़ा में खाना खा लिया, खाना खाना स्टार्ट कर दिया था। आपका लंग्स कैंसर ठीक हो गया था। जो लाइलाज बीमारी होती है वो यहाँ के ठीक हो जाती है। ठीक है। अब आपकी दवाइयाँ बंद है? बिल्कुल जदाड़ा की बंद है। 17 लाख की दवाई में साथ में लाई जो जो बाबा के चढ़ूंड ऊपर और डूंगर पैसे पटक दिए। 17 लाख की दवाई, 17,000 की दवाई ने, 17,000 की दवाई ने पटक के मुँह बाबा बचाओ तो तू बचाओ लो, मारो लो तू मारो लो। बस जो जदाड़ा से मैं दवाई भी नहीं लियो, गोली भी नहीं लियो और मैं परसेंट बाबा का बस। अगर जैसे कोई यहाँ पेशेंट आता है उसको आप बताना पड़ता है कि मुझे क्या बीमारी है या बताने की जरूरत नहीं है? एक बार आशीर्वाद लगता है, जो कैंसर होता है वो ठीक हो जाता है, बाकी आशीर्वाद के रूम में से निकल जाता है। या न काई में लगता हमें पेशेंट बोलता भाई हमारी ये बीमारी से कौन है वो तो मैं आवाज सुने मोबाइल हम भाई झाड़ू दे देव मारे। हाँ मोबाइल नंबर बता सको? हाँ 98 28 66 27 28। जय दरबार, जय दरबार, जय दरबार, जय दरबार। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं कोटा राजस्थान से आई हूँ, रहने वाली गोरखपुर यूपी से हूँ मैं। तो आपके किसी परिजन को प्रॉब्लम है? मेरे हस्बैंड को कैंसर है। कैंसर है? कौन सा कैंसर है? 4th स्टेज की कैंसर है। उनके मुंह में था बट अभी बोन में आ गया। अभी बोन में आ गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ के बारे में कैसा पता लगा? मैं यूट्यूब पे देख के आई हूँ। और मेरे पड़ोस में भी एक है मैडम, तो वो भी उनको भी ओवरी में था तो वो यहाँ पे आई, उनको काफ़ी फ़ायदा है। तो उन्होंने कहा आप भी जाओ वहाँ झाड़ा लगवा के आओ।
और यहाँ का मान्यता है कि आज भी यहाँ के घरों में ताले नहीं लगते, यहाँ पे कोई पक्के मकान नहीं बनाता है। पक्के मकान नहीं है, मैंने भी गाँव घूम के देखा है। और यहाँ का मंदिर जो है देवता ने ही बनाया है, तो यहाँ की जो सत्यता है वही यहाँ की दवाइयाँ हैं। और बाबा के झाड़ा से बहुत लोगों को आराम मिला है। हाँ, मैंने देखा बाबा खुद गद्दी छोड़ के झाड़ा लगाने के लिए आए, जो पेशेंट नहीं आ सकते उनके लिए खुद झाड़ा लगाने के लिए आए। झाड़ा लगाने आए हैं, बस बाबा यहाँ कृपा कर दे ठीक हो जाए। और बहुत लोगों का ठीक हुआ, बहुत लोगों का ठीक हुआ, नॉर्मल हुआ है, रिपोर्ट नॉर्मल आया है। मैंने बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया कल कुछ लंग्स के कैंसर के पेशेंट थे, ब्लड शुगर के पेशेंट थे, वो सब ठीक हो गए हैं। और आज भी जैसे इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं, तो मैंने देखा यहाँ पे आके, पहले मैं भी आया था कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मतलब साइंस को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। जो लाइलाज बीमारियाँ वो ठीक हो रही हैं। पर यहाँ के लोगों से बात किया, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, कोई यूपी से आ रहा है, कोई एमपी से आ रहा है, केरला से, साउथ इंडिया से, पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं, इंडिया से लोग आ रहे हैं, और वो ठीक होके जा रहे हैं, ठीक होके जा रहे हैं। वही बाबा का कृपा है। बिल्कुल, आपका पेशेंट भी जरूर ठीक हो जाएगा यहाँ। बिल्कुल, बाबा देवनारायण की कृपा हो कि हम भी ठीक हो जाएं, जैसे आए हैं वैसे हमारे पे कृपा करें। ये थे हमारे बीच उषा जी, जो कि कोटा राजस्थान से आए हैं, और 4 स्टेज का कैंसर है इनके हस्बैंड को, जो कि अभी यहाँ झाड़ा लगाने के लिए आए हैं। और यहाँ पे जो झाड़ा लगाने के लिए आते हैं, जो चल फिर नहीं सकते, वो गाड़ी से आते हैं और डायरेक्ट बाबा जी खुद आकर उनका झाड़ा लगाते हैं। हम यहाँ मिले हैं गुजरात से आए हुए बाबू भाई से, जो कि गुजरात से आए हैं अपने पेशेंट को लेके। इनका फर्स्ट झाड़ा ही है, ये बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। ये फेफड़े का कैंसर है, और हम इधर आए थे, कैंसर वालों को ये दर्द सब खत्म हो जाता है, ये बात सुनकर आए थे। और इधर आकर भी हमने देखा तो सच बात है कि भाई रोग खत्म हो जाता है। तो आपका पहला झाड़ा है? फर्स्ट झाड़ा है। तो जिनको प्रॉब्लम है, ये आपके फादर है? ये मेरा दादा है। दादा है? हाँ। तो आप अपने दादा को लेकर आए हो? हाँ, दादा को लेकर आए। एज कितनी है? एक तो 72। हाँ, ठीक है। ये डॉक्टर को हमने सब रिपोर्ट करवाई है अहमदाबाद में, वो परफेक्ट वो ही है, दवाई सब दी थी, तो आपका झाड़ा हो गया। हाँ। आपका नाम क्या है बाबूजी? किशन तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? कैंसर वाली प्रॉब्लम। कैंसर वाली प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये आपका कौन सा झाड़ा है? दूसरा झाड़ा है। दूसरा झाड़ा। पहले झाड़े के बाद आपको क्या फायदा हुआ? पहले 3 झाड़ा लग गया था, ये दूसरा झाड़ा है। तो कितना फर्क लगा हुआ है आपको? उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं? बल्कि ये एक नस है यहाँ वाली, इनसे नस ब्लॉक हो गई थी, उसमें फायदा हुआ आपको? ठीक है। तो आप दूसरे झाड़े के लिए आए 1 महीने बाद। हमारे साथ एक और यात्री हैं जो कि इंदौर से आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सागर उपाध्याय है। सागर उपाध्याय जी, क्या प्रॉब्लम है? ये हमारी मामी जी को है। आपकी मामी जी को प्रॉब्लम? क्या नाम है आपका? रेखा चतुर्वेदी। रेखा चतुर्वेदी। तो रेखा जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे सीने में गांठ है। सीने में गांठ है? दर्द हो रहा है। ठीक है। कितने दिन से प्रॉब्लम आपको? 2-3 महीना हो गया। तो आप यहाँ पहली बार आए हो? पहली बार। तो यहाँ पे लोगों से बात करके आपको कैसा लग रहा है? आप ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल, हाँ, भरोसा है। तभी तो आए। जैसे हमने कई लोगों से बात की जिनका ब्लड कैंसर ठीक हुआ है, लंग्स कैंसर तक ठीक हुए हैं, तो आप भी जरूर ठीक होंगे। मुझे भरोसा है कि ठीक हो जाए। ठीक, भरोसा है, इसलिए इतनी दूर से आए हुए हैं, और यहाँ पे आके ठीक हो जाता है इंसान, ऐसा नहीं है।